क्या है? ये क्या है? पता भी है ये क्या है मेरी जान? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इसमें क्या है। ये देखो, मेरी आंखों का तारा, मेरे दिल की रोशनी, मेरे प्यारे भाई ने उस जमरुद को सारे शेयर्स और अपनी विरासत में से आधा हिस्सा दे दिया है। सुना तुमने? वाकई में? अभी भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो? अभी भी तुम मुझसे यही पूछ रही हो? अब मुझे लतीफ से बहुत अहम बात करनी है, ठीक है? अम्मी को बता देना कि रात के खाने पर मैं एक ऐलान करने वाला हूं। आता हूं मैं। खुशामदीद अदनान साहब। क्या तुम लोगों ने जमरुद के बाबा को मारा था? एक बूढ़े आदमी को मारते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दोबारा अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों जिंदगी भर पछताओगे। समझ आई तुम लोगों के? खुशामदीद। इंतजार ही कर रहा था। चूंकि सब यहां मौजूद हैं तो मैं अपनी बात शुरू कर सकता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, हम सब ने अपने प्यारे आदिल को खो दिया। अल्लाह उसकी रूह को सुकून दे। जाहिर है हम सबको उसके लिए अफसोस है। सब कुछ वाज़ेह है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि कुछ अहम मामलात पे बात हो जाए तो अच्छा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जमरुद के टॉपिक पे बात की जाए। इस खानदान का सरबराह होने के तौर पर एक फैसला किया है मैंने। चूंकि सिचुएशन हम सबको पता है, तो हम कानून का एहतराम करेंगे। और इस खानदान के पास आज जो भी कुछ है वो इसी वजह से है कि हम शुरू से कानून का एहतराम करते आए हैं। तो जो मैंने फैसला लिया है वो मैं आपको सुनाता हूं। विरासत की खातिर मेरा ये प्यारा बेटा लतीफ दमीर जमरुद से शादी करेगा, ताकि जो आदिल की मीरास है वो खानदान के अंदर ही मौजूद रहे। हरगिज नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। अच्छा नहीं है किसी से। मुझे जो कहना था कह दिया। खानदान का सरबराह मैं हूं। सरबराह होगे तुम अपने खानदान के। मैं अब भी इस खानदान की बड़ी हूं। उस लड़की की कोई इज्जत नहीं। इस खानदान में उसका कोई मकाम नहीं। मेरा बेटा आदिल उसी मरूज की वजह से अपनी जान से गया। अम्मी, तय हो चुका है जो आगे होना है बस, और अब इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। तो फिर मेरी बात गौर से सुन लो। अगर शादी की रात उसकी पाकदामनी का कोई सबूत ना मिला तो मुझे जो करना होगा मैं करूंगी और हरगिज़ उस पे तरस नहीं खाऊंगी। मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगी। जानते हैं आप सब, अब्बास साहब ने अपने फायदे के लिए एक होटल खरीद के जमरुद को उसमें रखा है। तुम्हें क्या हुआ? एतराज है किसी बात पर? अदनान, देखो, अगर मैं जमरुद को अपनी बीवी के पास छोड़ देता तो यकीनन ये उसे खा जाती। अदनान, बात सुनो, कहां जा रहे हो?
रुक जाओ, बात सुनो। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई हिमाकत नहीं करने वाले हैं ना? ठीक कहा ना मैंने? देखो, तुम वापस घर लौट आए हो, अपनी गलती को दोहराना मत, ठीक है? हमारे दरमियान सारे मामला ठीक है। और ये सारे मामला ठीक ही रहने चाहिए। अजीब सा को बहते देख तो ऐसे रहा था जैसे मार डालेगा मुझे। ये इतना खौफनाक कैसे हो गया? तुम बिल्कुल परेशान ना हो मेरी जान, मैं हूं ना, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगे, बड़े आदमी बनोगे एक दिन। हाँ, तुम्हारे बाबा का इरादा तो कुछ और है, मैं उन्हें जानती हूं। चलो अब अपने कमरे में जाओ, होमवर्क करो अपना। मैं तुम्हें ना अपना शौहर छीनने दूंगी और ना ही अपना बेटा। खुश आमदीद, बताइए किस तरह मदद कर सकती हूँ आपकी? नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अब्बास साहब की बीवी हूँ। दरअसल उनकी भाभी यहाँ ठहरी हुई हैं। क्या आप बता सकती हैं वो किस कमरे में है? माफ कीजिएगा, ये मैं नहीं बता सकती, अब्बास साहब ने मना किया है। मैं समझ गई। वकील साहिबा देखिए, अब्बास साहब जानते हैं मैं यहाँ हूँ और जमरुद तो मेरी बहन जैसी है। मैं इतनी दूर से आई हूँ ताकि देख सकूँ कि वो ठीक है या नहीं, या उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। आप इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम उनका ख्याल रख रहे हैं। और अब्बास साहब ने खास तौर पर उन्हें प्रेसिडेंशियल रूम दिया है। प्रेसिडेंशियल रूम दिया है? अच्छा किया उन्होंने, वाकई अच्छा किया। जी मैडम, और हमारा किचन 24 घंटे खुला रहता है। और थोड़ी देर पहले हमने उन्हें वो कपड़े दे दिए जो अब्बास साहब ने भिजवाए थे। बुकित साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। अलबत्ता मैं खुद जमरुद से मिलकर उससे बात करना चाहूंगी। ठीक है मैडम।
ये यहाँ क्या हुआ है?